श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 18 जिसमें हम निर्जला एकादशी व्रत वर्णन के बारे में जानेंगे की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 17 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनने के लिए व्रती को जो है सुबह स्नान आदि से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की विभिन्न प्रकार के पुष्पों, नैवेद्यों, धूप दीप आदि से जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद में जो है ज्येष्ठ मास महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। मैं नित्य प्रति आपको जो है ज्येष्ठ मास महात्म्य का एक अध्याय सुना रही हूँ। 17वें अध्याय में स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, राजा युधिष्ठिर ने जो है वेद व्यास जी से जी ने राजा युधिष्ठिर को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में बताते। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस दिन निर्जल उपवास करके चीनी सहित जल से भरा घड़ा हुआ जो है किसी सुयोग्य पात्र ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। जो है श्रेष्ठ ब्राह्मण को देने पर विष्णु लोक को जाते हैं। तब युधिष्ठिर ने कि हे गुरुवर, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, ये वैष्णव धर्म कौन सा है, इसके बारे में भी मेरी जानने की विशेष इच्छा है। इसके लिए आप मेरे को विस्तार पूर्वक बताइए। वेद व्यास जी ने कहा कि एकादशी के दिन भोजन करने वाला प्राणी जो है नरक में जाता है, जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही आपने जो है ज्येष्ठ मास की एकादशी के व्रत का पुण्य फल भी बताया और कहा शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करने वाला व्यक्ति जो है वैकुंठ लोक को जाता है। एक ही कथा हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 18 जिसमें निर्जला एकादशी व्रत वर्णन के बारे में हम जानेंगे। सेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, यह मुझको कुछ मूढ़ चित्त होने से सत्य प्रतीत नहीं होता है। आप मुझ पर वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात संपत लाइए। यदि आप सत्य वचन कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदृश धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे के समान नष्ट हो जाऊंगा। मंत्री, पुरोहित और वैद्य इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धर्म, धन और शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना चाहिए। इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। काल में जन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और उसका ज्ञाता हुआ। कंटक राज्य करके वहाँ द्वारकापुरी के सामने महान पुर बसाया। अनेकों पति, सेना, ऐरावत के समान हाथी, उच्च श्रवा समान घोड़ों से परिवारित आवृत होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। विजय यात्रा के लिए निकला तो 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने लगी। जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। सेना की रचना से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक और राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहाँ वेग पूर्वक जाकर उसको जीत लेता था। घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है। श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता है, देवता अतिथि का पूजा करने वाला है, सत्य प्रतिज्ञा और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया है। वह बिना जीते हुए इस भूमंडल में आपको कीर्ति सब संतुष्टदायक नहीं हो सकती है। गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने मंत्री और सेना सहित उस प्राचीनपुरी के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए। वन में बहुत से गीदड़ द्वारा एक सिंह घेर लिया गया, उसी तरह उन्होंने उस नगर को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ लोगों ने मंत्रियों से जाकर कहा कि हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी।
के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद ने सैनिकों से ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा, राजन, आज पूरे पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और इससे हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित है। नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन और भी किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। आप हे राजन, आज और कल के लिए कृपा कीजिए, मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। यहाँ जो भी निश्चित बात की है वह स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता और न मैं जानता हूँ। ज्येष्ठ मास महात्म्य में निर्जला एकादशी व्रत वर्णन अष्टदश अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।